स्वागत है बच्चों आप सबका फिर से एक बार फैसिनेटिंग फिज़िक्स सेशन में। इस सेशन में हम कुछ रोचक बातें करते हैं फिज़िक्स के बारे में या वैज्ञानिकों के बारे में या और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो साइंस या फिज़िक्स पर आधारित हो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्वागत करता हूँ फैसिनेटिंग फिज़िक्स सेशन में। आज हम बात करेंगे बच्चों पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो इतनी विशाल है बच्चों, हम सब सारे देश, सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य इस बड़ी सी विशाल पृथ्वी पर रहते हैं, पर ये कितनी विशाल है? हाँ, त्रिज्या तो हमें पता है भाई इसकी, तो विशाल तो बहुत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों ब्रह्मांडीय दूरियों के बारे में। यूनिवर्सल डिस्टेंसेस के बेसिस पर बात करें तो पृथ्वी कितनी विशाल है? सूर्य पृथ्वी से विशाल है। कितना विशाल है? अच्छा, पृथ्वी से विशाल तो जुपिटर भी है बच्चों। पृथ्वी 1000 अगर भरें एक के बाद एक तो जुपिटर बनता है, यानी जुपिटर के अंदर 1000 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, इतना बड़ा है जुपिटर। हम पृथ्वी को विशाल कह रहे थे, ये जुपिटर है। और हमारे सूर्य में 1300 जुपिटर आ सकते हैं, यानी सूर्य के अंदर बच्चों 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं, इतना विशाल है सूर्य। 13 लाख पृथ्वियाँ सूर्य के अंदर समा सकती हैं। कैसे अंदाज़ा हुआ इस बात का? ये देखो चित्र, ये चित्र आपको समझाएगा। अगर ये हमारा सूर्य है, ये बड़ा कांच की गेंद, और ये एक नीली गेंद पृथ्वी है बच्चों, ये है सूर्य के अंदर पृथ्वियों की संख्या। इतनी पृथ्वियाँ सूर्य के अंदर समा सकती हैं। हम कह रहे थे पृथ्वी विशाल है। ये एक पृथ्वी की आकृति है और ये सूर्य की आकृति है। सूर्य पृथ्वी से बहुत 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 ज़्यादा विशाल है। जैसा मैंने कहा 13 लाख अर्थ्स एक सूर्य के अंदर फिट हो सकती हैं। तो सूर्य बहुत विशाल हो गया। सूर्य बच्चों एक छोटा तारा कहलाता है। हमारी ही जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, मिल्की वे, उसमें एक छोटा तारा है सूर्य। मध्यम ही बोला जाएगा, छोटे से मध्यम औसत का तारा है। ये विशाल तारा जिसमें 13 लाख पृथ्वियाँ आ सकती हैं, विशाल पृथ्वी हमारी 13 लाख बार आ सकती है। इस सूर्य में ये एक छोटा सा तारा है। तो बड़े तारे जो होते हैं वो सूर्य से 700, 10,000, 20 लाख, 2 करोड़ गुना बड़े भी होते हैं। कल्पना हम कर सकते हैं क्या? सूर्य अगर ये है, पृथ्वी ये है, इससे भी 2 करोड़ गुना बड़ा आकृति का तारा हो सकता है। तो सूर्य एक छोटा तारा है बच्चों, और उस छोटे तारे के सापेक्ष हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति ब्रह्मांड में है, हम ये कल्पना यहाँ से खुद ही कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को ये लगा एक बार कि ब्रह्मांड कितना असीम है, इसका पता कैसे करें? क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ तो तारे आपको दिखते हैं, हम आकाश में देखते हैं, और कुछ खाली जगह भी दिखती है, यानी जहाँ कोई रोशनी ही नहीं हम तक पहुँच रही है, कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हबल दूरबीन जो था उसको एक ऐसी जगह पे फोकस करें जहाँ से कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। जैसे अगर यहाँ तारे से प्रकाश आ रहा है, यहाँ तारे हमको दिख रहे हैं, पर अगर इस भाग में कोई तारा नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है ऐसा, इस जगह फोकस करके देखें कि यहाँ कुछ है या नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने हबल दूरबीन को ऐसी जगह फोकस किया जहाँ से कोई लाइट हम तक नहीं आ रही है, और उस जगह फोकस करके क्या पता चला? हैरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। जहाँ हमें लगा था कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है देखो। ये उस भाग का चित्र है बच्चों जहाँ पे कुछ भी रोशनी नहीं आ रही थी हम तक, उस जगह पे ये सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ तो आकाशगंगाएं होंगी और बाकी जो बिंदु हैं वो क्या होंगे? तारे। नहीं, ये सारी की सारी आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज हैं। सिर्फ 4 बिंदु इसमें तारे हैं, उसके अलावा सब के सब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है बच्चों मिल्की वे,
वो खुद 1,00,000 लाइट ईयर चौड़ी है और वो छोटी आकाशगंगा मानी जाती है। मतलब अगर ये बात करें कि हमारी आकाशगंगा ये बोर्ड है, आकाशगंगा ये बोर्ड है, तो इसमें एक बिंदु बनाते हैं, दिखाई भी नहीं दे सकता है ये बिंदु छोटा सा, ये बिंदु मैंने बनाया। ये एक बिंदु क्या है? पृथ्वी होगी, शायद सूर्य। हमारा पूरा सौर मंडल और उसके आगे भी जो मैगेलेनिक क्लाउड्स वगैरह हैं, वो सब के सब ये एक बिंदु है हमारी आकाशगंगा में। इतनी विशाल हमारी आकाशगंगा है और वो हमने कहा छोटी आकाशगंगा है क्योंकि सिर्फ 1,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। तो ये एक आकाशगंगा है बच्चों। और इस चित्र में जहाँ से याद है ना कोई रोशनी नहीं आ रही थी, इस चित्र में ये सब छोटे बिंदु आकाशगंगा हैं। आकाशगंगा, तारा नहीं। इस आकाशगंगा में ये जो एक बिंदु दिख रहा है, एक बिंदु, जैसे ये एक बिंदु आपको दिख रहा है, इस एक बिंदु के अंदर शायद 200 करोड़ तारे होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक बिंदु में हमारा सूर्य एक तारा है, इस एक बिंदु में जो आकाशगंगा है 200 करोड़ तारे हैं। उतना ये आकृति है जो हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है। और ये सारी की सारी ऐसी आकाशगंगाएं हैं जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी और प्रकाशमान दिख रही हैं, वो हमसे पास हैं। पास मतलब 5,000 लाइट ईयर दूर। और जो बहुत छोटी और कम रोशनी की दिख रही हैं वो 1,00,000 या 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लाइट ईयर दूर हैं हमसे। अब प्रश्न ये है कि इसमें आकाशगंगाएं कितनी हैं इस चित्र में। तो हबल टेलीस्कोप से जब वैज्ञानिकों ने उस भाग को देखा जहाँ से कुछ भी रोशनी नहीं आ रही है, कोई रोशनी नहीं है, मतलब हमें लगा वहाँ कुछ नहीं है, उस भाग में इस चित्र में 7,500 आकाशगंगाएं हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड बच्चों। इस चित्र में 7,500 आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा जिसमें 100 करोड़ या 20 करोड़ या 10 करोड़ तारे होते हैं, ऐसी आकाशगंगा, तारे, ग्रह और भी खूब सारी चीज़ें। 7,500 आकाशगंगाएं इस एक चित्र में हैं। और ये वहाँ का चित्र है जहाँ से कोई प्रकाश नहीं आ रहा। फिर वैज्ञानिकों को लगा कि शायद एक ही जगह कोई ऐसी होगी जहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है और इतनी आकाशगंगाएं हो। और जगहों पे देखें जहाँ से प्रकाश नहीं आता। हर जगह 7,000 से 10,000 के बीच आकाशगंगाएं हैं। हर ऐसी जगह की फ़ोटो लेने पर जहाँ से कोई प्रकाश हम तक नहीं आ पा रहा है। जहाँ से आ रहा होगा वहाँ तो और भी ज़्यादा होंगी, पर इसमें वो आकाशगंगाएं भी हैं बच्चों जो हमें दिख नहीं रही है क्योंकि वो हमसे बहुत ही अकल्पनीय दूरी पर हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी आकाशगंगाएं भी हैं। तो 7,500 में वो नहीं गिनी गई हैं, 7,500 से ज़्यादा होंगी। और जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो आकाशगंगाएं भी इस चित्र में हैं, पर हमें पता नहीं चल रहा है, वहाँ का प्रकाश हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो 7,500 आकाशगंगाएं। अच्छा, इसका मतलब ये तो काफ़ी बड़ा चित्र होगा, यानी आकाश का बहुत सारा भाग कवर कर रहा होगा। अब ये पता लगाते हैं बच्चों कि ये 7,500 आकाशगंगाएं आकाश के कितने भाग में दिखाई दे रही हैं। ओ, इतने बड़े भाग में तो 7,500 आकाशगंगाएं होना लाजमी है बच्चों। कितने बड़े भाग में? इस चित्र में नहीं बच्चों। जो 7,500 आकाशगंगाएं ली गई हैं वो इस वर्ग के अंदर है। ये जो आपको वर्ग दिख रहा है, छोटा सा स्क्वायर, और ये तो पूरा ब्रह्मांड भी नहीं दिख रहा है, आकाशगंगा भी पूरी नहीं, मतलब पूरे आकाश हमें नहीं दिख रहा है, छोटा भाग है। उस छोटे भाग का भी इतना सा हिस्सा लिया गया है जिसके अंदर आपको ये सारी आकाशगंगाएं दिखाई दे रही हैं। ये हिस्सा भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। वास्तविकता में अगर बात करें तो आकाश के कितने हिस्से में है, अगर हम आँख से देखें तो आकाश के कितने हिस्से में ये 7,500 आकाशगंगाएं आई हैं? बिल्कुल आसान। चावल का एक दाना लो, उसको अपनी नज़रों के सामने रखो, एक हाथ की दूरी पर। चावल का दाना जितनी दूरी तय कर रहा है, जितनी जगह घेर रहा है,
उतनी ही जगह में 7,500 आकाशगंगाएं आई हैं। कल्पना करो कि उस चावल के दाने को अगर आपने ज़रा सा हिला दिया, यहाँ से यहाँ ले आए, उतनी जगह में और पीछे आपके आकाश में 7,500 आकाशगंगाएं होंगी। तो ये ब्रह्मांडीय दूरियां होती हैं बच्चों। आकाशगंगाएं एक चावल के दाने जितने में हमें दिखाई दे रही हैं 7,000 से 10,000 के बीच, यानी वो कितनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि इतनी छोटी प्रतीत हो रही हैं। तो ये जो चित्र है वास्तव में ये, अब आपको वर्ग तो दिख रहा है बच्चों, ये वर्ग इतने से भाग का ही है, एक चावल के दाने जितना। इस भाग में ही वो 7,500 आकाशगंगाएं हमें दिखाई दी थी। तो आकाशगंगाएं कितनी होंगी बच्चों ब्रह्मांड में? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम जितनी देख सकते हैं उसमें ही 200 करोड़ आकाशगंगाएं तो हैं ही, वो उतने ब्रह्मांड में जितनी हम देख सकते हैं। उसके अलावा भी ब्रह्मांड का वो भाग है जो हम देख ही नहीं सकते, हम तक वहाँ से प्रकाश पहुँचता ही नहीं है। उस भाग में भी आकाशगंगाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो अगर हमें जो दिखाई दे रही हैं बच्चों, वो सारी आकाशगंगाएं इस एक स्क्रीन में फिट करना चाहें, कर तो सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, वो भी हमने आपके लिए कर रखी हैं बच्चों। जितनी आकाशगंगाएं हम पूरे आकाश में चारों तरफ 360 डिग्री में देख पाते हैं, सारी की सारी आकाशगंगाएं इस चित्र में फिट कर रखी हैं। इसमें जो एक बिंदु दिख रहा है, प्रत्येक बिंदु, ये एक बिंदु दिखाई दे रहा है, एक आकाशगंगा है, जैसे कि हमारा मिल्की वे। और मिल्की वे के एक छोटे से भाग में है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल में एक छोटा तारा है हमारा सूर्य। उस छोटे तारे में कुछ बड़े ग्रह हैं जैसे जुपिटर, और एक छोटा ग्रह है जैसे पृथ्वी। उस विशाल पृथ्वी पर, विशाल अब नहीं लग रही है, उस पृथ्वी पर हम मनुष्य जीव रहते हैं किसी एक स्थान पर। ब्रह्मांड में कहाँ हैं हम? कहीं भी नहीं। तो बच्चों, ये ब्रह्मांडीय दूरियां आपको समझाना मेरा मकसद था, और इसी के साथ ये भी समझाना, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी ये बात समझ में आती है इन चित्रों को देखकर कि ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं? कुछ भी नहीं। और जब हम कुछ भी नहीं हैं, कहीं भी नहीं हैं, हम किसके लिए परेशान होते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, तकलीफ़ पाते हैं? ज़मीन के लिए कि ये देश मेरा, वो देश उसका, ये बॉर्डर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी चीज़ है, तूने मेरा पेन कैसे ले लिया है, मेरे दोस्त ने पेन ले लिया वापस नहीं दिया। इन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। हम कहाँ हैं बच्चों? सोचो। ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, नगण्य हैं हमारी ज़िंदगी में। जब हम इन आकाशगंगाओं को देखते हैं, असीमित आकाश को देखते हैं, तो तारे कितने होंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। आकाशगंगाओं की कल्पना मैंने बताई है, अब तारों की भी बात सुन लीजिए बच्चों। कितने तारे होंगे ब्रह्मांड में? ब्रह्मांड में नहीं, उस ब्रह्मांड में जो हम देख पा रहे हैं। बच्चों, अगर पृथ्वी पे जितनी भी मिट्टी है उसके कण गिनना शुरू करें, मिट्टी के कण, यानी समुद्र पे बीच होता है, कितनी मिट्टी होगी बीच पर? रेगिस्तान में कितनी मिट्टी होगी? एक कण की बात कर रहा हूँ, मिट्टी के कण। पूरी पृथ्वी पर जितने मिट्टी के कण हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने कण होंगे मिट्टी के कण। एक समुद्र पे ही बीच पर अनगिनत, हमारे लिए तो अनगिनत कण हैं, कितने कण होंगे? मैं तो पूरी पृथ्वी के सारे मिट्टी के कणों की बात कर रहा हूँ। तो मिट्टी के जितने पृथ्वी पर कण हैं, उससे कहीं ज़्यादा तारे हम ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में हैं, उस ब्रह्मांड में जो हम देख पा रहे हैं। मिट्टी के कणों की कुल संख्या पृथ्वी पर जितनी है, उससे ज़्यादा तारे हम ब्रह्मांड में देख पा रहे हैं। इतना विशाल असीमित ब्रह्मांड ये है, जिसके एक छोटी सी आकाशगंगा के एक छोटे से भाग में, जिसे सैजिटेरियस आर्म कहा जाता है, हमारा सौर मंडल स्थित है। उस सौर मंडल में हमारे सूर्य के एक छोटे ग्रह पर हम रहते हैं, मनुष्य जाति।
तो आज से ही अपने दिमाग का विकास करें बच्चों, विस्तार करें और सोचें कि क्या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो रहे हैं। ब्रह्मांडीय चेतना जिसे कहते हैं, जागृत करो खुद के अंदर, खुद को बड़ा महसूस करो। इन छोटी बातों पे परेशान होना, लड़ना झगड़ना, गुस्सा होना बंद करो। ऑल द बेस्ट।